उसकी शक्ल का अचार डालोगे, उसकी आरती उतारोगे? अगर वो नेचर में ही तुमसे अच्छा नहीं है, तुमसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, तो चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो माय गर्ल, एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप नॉट लाइकिंग हिम। कैसे लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहिए, कैसे उस इंसान को पहचानना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी XYZ किसी की फैक्टर्स देख के शादी कर ली और फिर बाद में दुखी हो रहे हैं। मैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी तो मेरी वो कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं ढूंढ रही थी अपने लाइफ पार्टनर में, जो मुझे मिल गई। जब आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हो तो बहुत सारी आपके लाइफ में आपको कंफ्यूजन्स होती हैं कि आपको कैसे लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहिए, कैसे उस इंसान को पहचानना चाहिए सही तरीके से। तो मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी तो मेरी वो कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं ढूंढ रही थी अपने लाइफ पार्टनर में, जो मुझे मिल गई, वो मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ रेडी होते होते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो 3 चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी उसमें से फर्स्ट थी EQ, दैट इज इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट आई होप सबको पता होगा कि आपके अंदर इमोशंस को समझने की, हैंडल करने की कैपेबिलिटी कितनी है और आप खुद कितने इमोशनल हो लाइफ को लेके। ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशनल जो नहीं होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और समथिंग। हर किसी के लिए कोई ना कोई सही इंसान बना है जो उस इंसान के लिए सही है। बट मेरे केस में क्या था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मेरे टाइप के लोग अपने लिए भी इमोशनल होते हैं, अपने अपनों के लिए भी, लाइक अपनी फैमिली, फ्रेंड्स। तो मैं भर भर के इमोशनल हूँ भाई, और मैं सेंसिटिव भी हूँ। तो कुछ होता है तो मेरे को इजीली रोना भी आ जाता है। तो बेसिकली मुझे अपने लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे उन इमोशंस को, जो इतने भर भर के इमोशंस हैं, उन इमोशंस को समझ पाए। कि वो ये ना सोचे कि भाई इतना क्या इमोशनल होने वाली बात है, इतना भी क्या हो गया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ही एटलीस्ट हैव दैट मच इमोशन कि वो ये समझ पाए कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। जब एक इंसान के अंदर वो इमोशनल कोशेंट होता है ना, मोस्ट केसेस में वो इंसान दिल का भी अच्छा होता है, क्योंकि जो इमोशनल इंसान होते हैं वो ज्यादातर कुछ गलत नहीं करते किसी का जानबूझ के, अपने फायदे के लिए वो लोगों को हर्ट नहीं करते। तो लुक्स अपनी जगह होता है, नेचर ऐसी चीज है कि जब आपकी शादी हो जाती है और शादी को 5, 6, 7, 10 साल हो जाते हैं तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना वो जो आपका प्यार है वो सब है, बट कहीं ना कहीं जो लाइफ आपको चीजें दिखाती है दैट टेक्स अ फ्रंट सीट, एंड दैट लव एंड एवरीथिंग दैट यू फील वो इनिशियल टाइम में, सिर्फ उसके बेसिस पे आप जिंदगी नहीं बिता सकते। तो उस इंसान का नेचर अच्छा होना सबसे पहली प्रायोरिटी है किसी भी चीज से पहले, क्योंकि मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई थी कि अगर जिंदगी खुशी से बितानी है तो एक इंसान आपके जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपको एक छत के नीचे रहना है, एक रूम में रहना है, जिसकी थॉट्स आपके थॉट्स के साथ इस तरीके से अलाइन करे कि जो आपका कोर है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो मैच करनी चाहिए। सो दैट वाज द नंबर 1 फॉर मी, कि इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता है। नंबर 2 and the second most important thing for me was somebody who is financially stable, because मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना था, मुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था, और मैं चाह रही थी कि somebody who's as ambitious as I am। तो ऐसा ना हो कि कुछ भी XYZ किसी की फैक्टर्स देख के शादी कर ली और फिर बाद में दुखी हो रहे हैं क्योंकि आपके जो करियर एम्बिशंस है वो अलाइन ही नहीं करते। सो आई नीडेड somebody जो फाइनेंशियली इस लेवल पे स्टेबल हो कि मैं जिंदगी में जो करना चाहती हूँ मैं वो परस्यू कर सकूँ, और वो चीज वर्कआउट करे ना करे, बट ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर वो तलवार लटकी रहे कि नहीं अगर मैं 4 पैसे नहीं कमा रही हूँ तो भाई घर ही नहीं चल रहा है। मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि मैं कहाँ पहुंचूंगी। सो आई वांटेड समबडी जिसका फाइनेंशियल स्टेटस इस लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है कि भाई हम दोनों मिलके एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। जो जिंदगी, जिस तरीके की जिंदगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ या करंटली मैं उस वक्त जी रही थी, एटलीस्ट उतना हो या उससे बेटर हो। और आपके माँ बाप भी आपके लिए यही देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब जिंदगी की बात आती है तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस एंड ऑल, ये सब फालतू की बातें हैं। और आई ऑलवेज वांटेड कि हम दोनों थ्राइव करें, हम दोनों एम्बिशियस हों, हम दोनों अचीव करें, इकट्ठे ट्रैवल करें, बहुत सारी चीजें इकट्ठे करें। और उसके लिए ये जरूरी था कि उस इंसान का फाइनेंशियली स्टेबल होना। सिर्फ हवा, पानी और प्यार पे जीवन नहीं चलता है, पैसा भी बहुत जरूरी है। So yes, that was the second most important factor. So third factor क्या था जो मुझे चाहिए ही चाहिए था? Any guesses? थर्ड फैक्टर था जो आई थिंक आज की डेट में हर किसी का पहला फैक्टर होता है।
good looks, and good looks. तो या एक वक्त था जब ये मेरा पहला फैक्टर हुआ करता था, बट वक्त के साथ मुझे ये पता चला कि भाई अगर इंसान की फितरत, इंसान की नेचर अच्छी नहीं है, तो क्या तुम उसकी शक्ल का अचार डालोगे, उसकी आरती उतारोगे? अगर वो नेचर में ही तुमसे अच्छा नहीं है, तुमसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, तुम्हारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर दुनिया में लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, मतलब उसका नेचर अच्छा नहीं है, तो चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो माय गर्ल, एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप नॉट लाइकिंग हिम। अल्टीमेटली तुम उससे प्यार नहीं कर पाते हो, ये फैक्ट है। तो जो लुक्स जनरली आज के डेट में हर किसी के नंबर 1 पे होते हैं, मेरे भी थे, मैंने अपनी जर्नी में सीखा कि लुक्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि लुक्स इंपॉर्टेंट ही नहीं होने चाहिए, बट अल्टीमेटली आई बिलीव कि लुक्स से पहले नेचर जरूरी है, स्टेबिलिटी जरूरी है, एंड फिर लुक्स मेरे लिए एटलीस्ट 3rd नंबर पे थे। और 3 चीजों में लुक्स इसलिए थे क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी ऐसा टिप टॉप रहना, रेडी होके रहना, कहीं जाना, सब वांटेड कि यार कोई हो जो जिसके साथ मैं अच्छी लगूं, जो मेरे साथ अच्छा लगे, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, हम प्राउडली दुनियादारी में एक दूसरे के साथ घूमे फिरें, वो भी मैं भी। जिसको देख के आई फील अट्रैक्टेड, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली जो मुझे समझ में आया अल्टीमेटली कि हाँ, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना भाई मेरा गुजारा तो नहीं है। और बाकी जो मेरी लिस्ट थी जिसमें और भी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, वो फिर भी ऐसी चीज़ें थी जिन पे मैं फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थी, बट मुझे नहीं करना पड़ा। या फिर लकी। तो ये थी मेरी लाइफ की, मेरे लिए 3 सबसे जरूरी चीजें जो मुझे चाहिए ही चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर में, मस्ट हैव। कमेंट्स में आप जरूर बताओ कि आपके लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब सोच के, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हर कोई ये सोच के बैठता है। So that's it for today. I will see you in the next video. तब तक के लिए miss me, I will miss you guys and bye bye.